शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू माशाअल्लाह। आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताऊं कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स विच चेंज्ड मी, उनमें सबसे बड़ा हाथ अल्लाह की किताब का है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो यूएई में है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिडिल ईस्ट में ही घूमते रहे। पहले क्लास 1 मैंने रियाज में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी याद है। एंड देन वी मूव्ड टू यूएई, अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में ही पले बढ़े, पढ़ाई, एवरीथिंग वाज देयर। और उसके बाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स हम लोग मस्कत शिफ्ट हो गए, द होल फैमिली। तो हुआ क्या कि अरबी ज़ुबान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत वाबस्तगी थी, यानी बोलचाल तो चलती थी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या दिल में डाला, फुसहा अरबी सीखने का कुछ ना कुछ मौका मिला। और मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ अरबिक लैंग्वेज का। तो जब आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया अरबिक ग्रामर, हालांकि ग्रामर से ना, आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं? अरबिक ग्रामर वेरी गुड माशाल्लाह। हालांकि ना लोग ना थोड़े से एलर्जिक होते हैं जब ग्रामर की बात आती है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत मुझे यहाँ का तो नहीं पता कि जो तरीक़ेकार है समझाने का थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया, आई रियली इंजॉयड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो मेरा कनेक्शन हुआ, अल्लाह अकबर, कुरान मजीद के साथ, मैं एग्जैजुरेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही हो, कि फिर कुछ आयात थी वो ऐसे था कि एज इफ वो नक्श हुई हुई है मेरे दिल के ऊपर। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यू नो, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, हाइज एंड लोज आ रहे होते हैं। तो हुआ क्या कि मुझे अभी भी वो वक्त याद है, थोड़े से हालात ख़राब थे, थिंग्स weren't गोइंग एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो हुआ क्या कि कुछ आयात मेरे सामने आई, उसमें से एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह। द आयत गोज़ लाइक दिस: इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करें तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अच्छा, होता क्या है कि जनरली जब आप ये आयत ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे हो ना, आपको वो टेस्ट नहीं मिलता, यू डोंट एंजॉय दैट, क्योंकि कोई, अच्छा ठीक है, कोई गालिब नहीं आ सकता। लेकिन ये वही तरीका है, अब जो अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे, ये वही मिजाज है जैसे जब आप कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब फी और फला गालिब लकुम वला तज़रा, ये सारे एक ही पैटर्न के अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि जिस वर्ब की बात हो रही होती है उस सब की निगेशन की जा रही है इन एनी शेप और फॉर्म। अब जो नहीं जानते इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी बताता चलूँ, आप भी सोच रहे हो कि अबू साद ऊपर से बात गुजर रही है। मीनिंग कि जो भी वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना, वो चाहे जो भी वर्ब है, मिसाल के तौर पे गालिब कहते हैं ओवरकम करना, ठीक है, गालिब आ जाना। तो गालिब की जो भी सूरत बन सकती है उस सब की निगेशन की जा रही है। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए जरा मैं दोबारा जरा जो है ना उसका तर्जुमा करने की कोशिश करता हूं। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहे, अगर वो इरादा करे, फला गालिब लकुम, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, जिसका मतलब ये है कि अगर दूसरी साइड पे तमाम इंसान खड़े हुए हैं तुम्हारे अगेंस्ट, तमाम जिन्नात हैं, तमाम शयातीन हैं, फरिश्ते हैं, चिन परिंद, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, वो आपके अगेंस्ट हैं, और यहां पे आपके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, इसका ये मतलब है कि तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस नाउ। अब आप अगर ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे ना, अच्छा कोई गालिब नहीं आ सकता, और आप फिर आगे पढ़ते चले गए, लेकिन जब ये आपके माइंड पे चल रहा होगा ना, अच्छा इसका ये मतलब है,
तो आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने जब ये पढ़ना स्टार्ट की ना तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो आगे आयत कैसे कंटिन्यू होती है, व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अगर अल्लाह ही तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे साथ हर कोई लगा हुआ है, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया की ताकतें हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन अल्लाह अगर नहीं है तुम्हारे साथ, फिर तुम्हारी कौन मदद करेगा? यू कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट अल्लाह। काम क्या करना है आपने और मैंने, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और इसका भी बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है, वअलल्लाह पहले आ गया है कि मोमिनों को, ईमान वालों को अल्लाह ही पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये मैंने एक ग्लिम्स, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। और जैसे कुरान मजीद के बारे में आता है ना, एक स्टडी होती है कुरान मजीद की, मैक्रो स्टडी। मैक्रो स्टडी क्या है कि आप होलिस्टिकली ऊपर से देख रहे होते हो कि इस सूरत का इस सूरत के साथ क्या रिलेशन है, ये जोड़ा कैसे बनती है, क्या पेयर है इसमें, क्या सिमिलैरिटीज हैं। और एक कुरान मजीद की स्टडी है माइक्रो स्टडी, और उसमें कमाल की स्टडी होती है कि आप एक एक आयत से जेम्स निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है। तो दिस इज़ हाउ अल्हम्दुलिल्लाह माई जर्नी स्टार्टेड, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है माशाल्लाह जो कुरान मजीद के साथ जुड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब कहा करते थे, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़िरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के ज़रिए से कुछ कौमों को उठाएगा, उरूज देगा, इज़्ज़त देगा, व यज़अउ बिही आख़िरीन, और कुछ लोगों को ज़लील कर देगा। जो कौम इस कुरान को लेके उठेगी अल्लाह ताला उसको इज्जत देंगे। सहाबा इकराम ने कुरान को थामा हुआ था ऐसे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अच्छा उनकी स्टोरी सुनाने से पहले यहाँ पे हिफ्स करते हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, वैसे जनरली एक स्टूडेंट कितनी देर में कुरान हिफ्स कर लेता है? जनरली 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लगते हैं जनरली। लेट्स से 3 years, 3 साल लगते हैं कुरान मजीद हिफ्स करने में। अब्दुल्ला बिन उमर अरब हैं, अरबी हैं। आप इमेजिन करें या मुझे आप गेस दें कि अब्दुल्ला बिन उमर को कितना टाइम लगा होगा सिर्फ सूरह बकरा हिफ्स करने में? 2 साल, 8 साल जी, दैट्स द नियरेस्ट आंसर माशाल्लाह। 12 साल उन्होंने कहा है, उनको 14 साल लगे थे सिर्फ सूरह बकरा हिफ्स करने में। और आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या बात है। सहाबा इकराम का तरीका बड़ा अजीब था कुरान मजीद याद करने का, पढ़ने का। वो 10-10 आयात लेते थे, उनको हिफ्स करते थे, उसकी तफसीर के अंदर दे यूज्ड टू डाइव इनटू दोज आयात, और जो भी आयात पढ़ते थे आगे नहीं बढ़ते थे अनलेस एंड अनटिल वो उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते थे। आगे नहीं बढ़ना, जहां पे आयत आ गई या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालो डर जाओ अल्लाह ताला से, और जितना बचा कुचा जो भी सूद है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक ये काम नहीं कर लेना। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू मिन फ़ुरूजिहिम, कि ए ईमान वालो, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वक़ुल लिल मुअमिनात यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। आगे तब तक नहीं जाना जब तक वो काम कर नहीं लेना। और अब्दुल्ला बिन उमर मिठाई बांट रहे थे कि जब उन्होंने सूरह बकरा हिफ्स की, तो लोग यही हैरान हुए, व्हाट इज़ द ओकेजन, क्या जो है ओकेजन है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने सूरह बकरा हिफ्स कर लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। एंड इट्स अबाउट टाइम वी स्टार्ट रीडिंग कुरान विद द सेम इंटेंशन इंशाअल्लाह। और कुरान आई ही, जो किताब है आया ही है कि लोग अपनी जिंदगियों को चेंज करें। ये सिर्फ शादियों के मौके पे कुछ आयात पढ़ लेना, कोई फोत हो जाए आयात पढ़ लेना,
इसके लिए नहीं आया कुरान मजीद। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, आगे क्या आता है, लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। मकसद बता दिया गया है कि ये बड़ी बाबरकत किताब है। इसका मकसद क्या है, लियतज़क्करू, ताकि लोग नसीहत पकड़ें, एडवाइसेस लें और इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, अब इस दुनिया से जाने लगे हैं, एंड ही स्टार्टेड वीपिंग, अभी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो लोग कहते हैं कि या अबा मूसा व्हाई आर यू क्राइंग, आप तो बड़े नेक शख्स थे, आपने तो बड़े नेकी वाले काम किए हैं, तो आप क्यों रो रहे हैं। हालांकि ईमान वाले वो होते हैं कि जब उनको पता चल जाता है कि हम इस दुनिया से जाने लगे हैं, वो खुश हो रहे होते हैं, दे स्माइल, अल्हम्दुलिल्लाह। अनफॉर्चुनेटली आज हम मौत के बारे में ना सुनना पसंद करते हैं कि जी टॉपिक चेंज करो, मूड तुमने ख़राब कर दी, क्या बात तुम कर रहे हो। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मुझे वाक़या याद आता है कि जब वो इस दुनिया से जाने लगे थे ना, तो उनकी वाइफ उनके पास आती हैं और कहती हैं, वाह हुज़्ना, व्हाट अ डे ऑफ ग्रीफ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहे हैं आज, मेरा क्या होगा। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐसे मत कहो, बल क़ूली वा फ़रहा, ये कहो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, ये तो बड़ा खूबसूरत दिन है। क्यों, क्योंकि आज मैं अपने हबीब से मुलाकात करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम तो मौत को ऐसे लिया करते थे, ये मौत तो ब्रिज है जिसको आप क्रॉस करोगे तो अल्लाह से मुलाकात करोगे। अजीब बात है कि हम कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हम आशिक़ रसूल भी हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं पसंद करता। याद रखिए, नोट कर लें कि अगर अल्लाह से मुलाकात करनी है तो इस ब्रिज से गुजरना पड़ेगा, तभी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। तो अबू मूसा अल-अशरी क्या कहते हैं कि जब लोगों ने कहा कि आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, अब आगे की जर्नी आपकी इंशाल्लाह बड़ी आसान हो जाएगी, यू विल इंजॉय इंशाल्लाह, कोई तकलीफ नहीं आएगी, फिर आप रो क्यों रहे हैं। तो कहते हैं मुझे मौत का डर नहीं है, मैं मौत से नहीं डर रहा, बस मुझे अफसोस है कि मैंने कुरान मजीद की हर आयत पर अमल किया है, इम्प्लीमेंटेशन की है, सिवाय एक आयत। उस एक आयत पे मैं अमल नहीं कर सका जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। और वो आयत पता कौन सी थी, वो आयत ये थी, सूरह नूर की आयत है कि ए ईमान वालों, जब तुम किसी के घर जाते हो और वहां पे नॉक नॉक करते हो, अगर नॉक नॉक करने के बाद कोई बंदा ना आए वेलकम करने के लिए तो वापस लौट जाया करो। तो आपको पता है अरबों का मिजाज कितना जबरदस्त होता है, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, राइट। तो लोगों को वेलकम करते हैं, कोई किसी को वापस नहीं जाने देते। तो कहने का मकसद ये, उनको ये मौका ही नहीं मिला कि इस आयत पे इंप्लीमेंटेशन कर सकें। ऐ मेरे सहाबा, इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं इस आयत पर अमल नहीं कर सका। बाकी जहां जहां कुरान मजीद में टू डूज बताए गए हैं कि ये काम करने हैं, अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का वला तक़रबुज़ ज़िना वला तक़रबुल फ़वाहिश, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर गुड एट इट, उन्होंने वो किया। और जहां पे फरमाया कि इस काम के पास नहीं जाना, उससे वो रुक गए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, सहाबा इकराम में और हम में ये डिफरेंस है। आज हमारे यहाँ घंटों घंटों लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, घंटों घंटों हम बात सुनते हैं, लेकिन अमल बहुत थोड़ा है, अमल नजर नहीं आता। सहाबा इकराम हो सकता है वो एक आयत सुनते हों जिनकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदल दिया, जिंदगियां चेंज हो गई उनकी। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बल्कि सहाबा इकराम कहते हैं, रसूलुल्लाह जब हमें खुतबा देते वो क्या करते, यक़राउल कुरान, वो कुरान मजीद पढ़ के सुनाया करते थे। व तुज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत किया करते थे कुरान के जरिए से। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। और आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि सहाबा इकराम जब कुरान मजीद सुनते थे उनका क्या रिएक्शन होता था और हम क्या करते हैं। हुआ क्या कि उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है, ही वॉज अ हैवी ड्रिंकर,
ही वॉज एन अल्कोहलिक, वो शराब पिया करते थे इस्लाम से पहले। जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो आयत नाजिल होती है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि ए नबी आपसे पूछते हैं खमर के बारे में, अल्कोहल के बारे में, इनको कह दीजिए कि उसमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे की निस्बत। उमर बिन खत्ताब ने जब ये आयत सुनी, रसूल अल्लाह के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसमें क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अल्कोहल हलाल है कि हराम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता तो चले कि शराब पीनी है कि इसको छोड़ना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या चलता है, अच्छा नालायकों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात करूँगा, हम चाहते हैं कोई ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, कोई अगर हम गलत काम कर रहे होते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं कि हमें इसके बारे में ना पता ही ना चल सके ताकि हम ये करते रहें, हमें इसकी रियलिटी पता ही ना चल सके। नाउ हियर इज द केस, उमर बिन खत्ताब कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमें आप प्लीज़ क्लियर कट बताएं तो सही कि हमने शराब पीनी है, उसको फॉरबिड करना है, प्रोहिबिट करना है, क्या करना है। थोड़े अरसे बाद दोबारा आयत नाजिल होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, कि ए ईमान वालो, नमाज के करीब मत जाना उस हालत में कि तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, नशे की हालत में तुमने नमाज के करीब नहीं जाना। अब यहां पर भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि यानी शराब हलाल है कि हराम है। उमर बिन खत्ताब दोबारा आते हैं रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं या रसूल अल्लाह प्लीज क्लैरिफाई, हमने शराब छोड़नी है या क्या करना है। एंड फॉर द थर्ड टाइम आयत नाजिल होती है सूरह माइदा की या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर को छोड़ दो, पीछे हट जाओ, ये शैतानी अमल है, इसको छोड़ो ताकि तुम फलाह पालो। अब हुक्म आ गया कि शराब हराम है। एंड आई वॉन्ट यू टू पिक्चर द सीन प्लीज। सहाबा कराम मदीना में बैठे हैं, एक मजलिस है, महफिल जमी हुई है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, एक सहाबी उनके हाथ में जग है, वो दूसरे सहाबी को शराब डाल के दे रहे हैं। एक सहाबी ने ग्लास पकड़ा हुआ है और उन ग्लास में शराब डाली जा रही है। कुछ ऐसे सहाबा हैं जो अभी पीने लगे हैं, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने पी ली हुई है शराब, और कई सहाबा ऐसे हैं जिनके अभी मुंह में वो शराब का घूंट बाकी है। और होता क्या है कि एक मुनादी देने वाला, एक पुकारने वाला गलियों से गुजरता है और ये आयात रिपीट करता जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर बताता जा रहा है। जैसे ही सहाबा जब उस रूम में जो होते हैं उनके कानों में पड़ती है, ये आयत पड़ती है, जो सहाबी जग को पकड़े हुए थे और डाल रहे थे शराब, जग को उठा के नीचे फेंक देते हैं, और जिन सहाबी के हाथ में गिलास था वो दीवार पे मारते हैं, जिन सहाबी ने घूंट लिया हुआ था वो बाहर स्पिट आउट कर देते हैं। यहां तक कि जिन सहाबा ने पी ली हुई थी शराब, दे इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, उन्होंने उंगलियां डाल डाल के वो वापस बाहर निकाली। और तारीख गवाह है, मदीना की गलियां भर गई थी शराब से। उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने कहा नहीं नहीं मैं कल से ना शराब पीना बंद करूंगा, आज नहीं। देखो आदत लग गई है ना, अब क्या करें, सिगरेट पीते पीते मुझे इतना ज़माना हो गया है, अब कैसे एक रात में मैं कैसे छोड़ूं। देखो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी अगर हमने शराब लेना देना बेचना खरीदना बंद ना की, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। अच्छा, जो कैंस मेरे घर में पड़े हैं, मेरे फ्रिज में पड़े हैं, मैं उनका क्या करूंगा, वो ज़ाया हो जाएंगे ना। हम हो सकता है सेकंड थॉट दें, कल मैं ठीक हो जाऊंगा, कल मैं ये काम कर लूंगा। ये फर्क था सहाबा में और हम में, समिअना व अताअना, फुल स्टॉप। हमने बात सुनी और हमने इताअत की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुर्बान जाएं, इसको कहते हैं मोहब्बत। ये थे असल आशिक रसूल।
ये थे असल लोग जो अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं शदीद तरीन होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। एक और वाक़या सुनते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आई ट्राई टू वाइंड अप इंशाल्लाह। होता क्या है कि आयत नाजिल होती है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से और ईमान वालियों से कह दें कि वो अपने आप को कवर किया करें, हिजाब करें, ओढ़नियां ओढ़ लें। तो होता क्या है कि जब एक आयत पढ़ने वाला, एक सहाबी जब ये आयत पढ़ रहे होते हैं और ये शाम का वक्त होता है, अब जैसे जैसे वो घरों से गुजर रहे हैं, जिन जिन सहाबियात के कानों में ये बात पड़ रही है, वो उसी वक्त ही क्या करती हैं, जो भी उनका एडिशनल क्लॉथ होता है उसको फाड़ती हैं और अपने आप को घरों के अंदर कवर कर लेती हैं। हालांकि इनको ये भी नहीं पता ये आयत घर से बाहर के लिए है या घर के अंदर के लिए है। समिअना व अताअना। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगले दिन सुबह जब हुई, हमने क्या देखा कि जब फजर के लिए जब ख़वातीन नमाज के लिए आई, ऐसा मालूम होता था कि कुछ लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर काले कव्वे बैठे हुए हैं। एवरीवन वाज कवर्ड। किसी ने ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या बात हुई। देखो मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त देखो मजाक उड़ाएंगी मेरा। अच्छा, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, कल देख लेंगे इंशाल्लाह। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बात नहीं बनती। समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो इंशाल्लाह हमने इस माइंडसेट के साथ हमने अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाना है और इस्लाम के साथ हमने जुड़ जाना, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स। क्योंकि मुझे वो वक्त याद है कि उमर बिन खत्ताब, आज हम ना इज्जत ना मुख्तलिफ चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं। हो सकता है कई लोग ये समझ बैठे कि जी ज़्यादा शोहरत मिलने में हमारी इज्जत होगी, ज़्यादा माल आने में हमारी इज्जत होगी, ज़्यादा फेम मिलेगी तो हमारी इज्जत होगी। और फेम के चक्रों में खासकर आज जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कुछ करते हैं, हर उल्टी सीधी चीज़ अपलोड कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम लाइक्स, कि उनको कोई इमोजीज मिल जाएं, उनको थम्स अप मिल जाएं। याद रखिएगा, इज्जत इस्लाम में है। उमर बिन खत्ताब का वो वाक़या जो मैं भी बताने लगा था वो ये है कि जब, अल्लाह अकबर, आज हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। और एक वो वक्त था कि मुसलमान खड़े हुए थे फ़लस्तीन के बाहर, फौजें खड़ी हुई हैं, स्टैंड बाय हैं। अबू उबैदा बिन अल जर्राह कहते हैं कि हम यहाँ पे अर्ज़ मुक़द्दसा में खून खराबा नहीं करना चाहते, हमें आप आराम से अर्ज़ फ़लस्तीन की चाबियाँ दे दें, हम कुद्स में एंटर होना चाहते हैं, हम जुल्म नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या कहा, देखो हम तुम्हें तो चाबियाँ नहीं देंगे, लेकिन हमारी बुक्स में ये मेंशन है कि एक बंदा है, उसका ये हुलिया होगा, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, अगर वो आ जाएगा तो हम आपको प्लेटर में चाबियां दे देंगे, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो अबू उबैदा बिन अल जर्राह लेटर लिखते हैं उमर बिन खत्ताब को, अमीरुल मोमिनीन को, या अमीरुल मोमिनीन, दे आर कॉलिंग यू, यू हैव टू कम नाउ। उमर बिन खत्ताब क्या करते हैं, हालांकि ये वो वक्त होता है कि रोमन एम्पायर्स और पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कदमों में होती है। जो किसरा है, जो रुस्तम है, वो जब बंधे हुए हाथों में आता है, मदीना में जब आता है, कहता है कि अच्छा देखो तो सही ये कौन है इनका खलीफा, हु इज दिस मैन। और वो देखता क्या है कि दरख्त के नीचे एक बंदा सो रहा होता है और उसने अपनी जूतियों को तकिया बनाया होता है। ये थे लीडर्स, ये थे उमर बिन खत्ताब, जिनसे शैतान भी डरता था, अपना रास्ता चेंज कर लेता था। तो उमर बिन खत्ताब को जब ये पता चलता है, कहते हैं एक सवारी रेडी करो और मेरा गुलाम मेरे साथ जाएगा। और गुलाम से उसी वक्त ही तय कर लेते हैं कि कुछ रास्ते के लिए मैं सवारी पे बैठूंगा और तुम रस्सी पकड़ते हुए चलोगे, और फिर अगली मंजिल पे मैं रस्सी पकड़ूंगा और तुम ऊपर बैठोगे। अल्लाह अकबर, कहां है वो लीडर्स। और वो गुलाम कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन प्लीज
मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चलाता रहूंगा। अदल होगा, तुम ऊपर बैठोगे। और यही होता चलता है कि वो शिफ्ट्स लगाते हैं, यहां तक कि जब वो अल-कुद्स के पास पहुंच जाते हैं, और वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि उमर बिन खत्ताब की फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होती है। उमर बिन खत्ताब, अब इमेजिन करें कि कहां जा रहे हैं, अल-कुद्स जा रहे हैं। ना वो कोई टर्बन लेते हैं, ना कोई हेलमेट पहनते हैं। ही वॉज अ बोल्ड पर्सन, उनके सर पे बाल नहीं थे, कोई टोपी नहीं लेते, ऐसे ही चलते हैं। और नरेशंस हमें बताती हैं कि उनके कपड़ों में 17 पैचेस लगे हुए थे, पेवंद लगे हुए थे। और पेवंद भी कैसे थे, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने सफेद जोड़ा पहना हुआ था, उनको हो सकता है कोई काला कपड़ा मिल गया हो, एक जगह पे काला कपड़ा है, एक जगह पे लाल है, वगैरह वगैरह। आप तसव्वुर करें कि उनका जो हुलिया है वो कैसा लग रहा होगा। इस हुलिये के साथ वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और अगले दिन जब सुबह उठते हैं, सामने अल-कुद्स है, सामने फलस्तीन है, जिसको फतह करने के लिए आज हम दुआएं मांगते हैं। हम रोते हैं कि ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब जैसा बंदा कोई ले आ, सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा भेज दे। उमर बिन खत्ताब जब उठते हैं, सुभान अल्लाह, होता क्या है कि चलते चलते उमर बिन खत्ताब, उनका पाँव एक यानी मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, उसके अंदर चला जाता है, कपड़े और गंदे हो जाते हैं। और होता क्या है कि बारी गुलाम की होती है ऊपर बैठने की। गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन, सामने अल-कुद्स है, प्लीज़ आपने ऑलरेडी इतना जो है किया है मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़, प्लीज़ अब आप ऊपर बैठ जाए, मैं चला लेता हूँ। नहीं, ऊपर बैठो। और चलते चलते अब होता क्या है कि सामने अल-कुद्स है, उससे पहले मुस्लिम आर्मीज़ हैं स्टैंड बाय। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह और बाकी सहाबा जब ये सीन देखते हैं ना, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, व्हाट इज़ दिस? आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अल-कुद्स एंटर होने से पहले लोगों ने कई मीलों पहले लाइंस लगाई हुई थी कि देखो तो सही ये कौन बंदा है। लोग अपने घरों के ऊपर चढ़े हुए थे कि देखे तो सही कौन है। या अमीरुल मोमिनीन, आप हुक्म दें, हम आपके लिए नया जोड़ा ले आते हैं, आप हुक्म दे के देखें तो सही। और उस वक्त जो उमर बिन खत्ताब ने जो वर्ड्स कहे थे ना, वो अगर सोने के पानी से भी लिखा जाए ना तो कम है। कहते हैं नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, इन इब्तग़ैना अल-इज़्ज़त लिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। ए अबू उबैदा, हम वो कौम हैं जिसको इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है। अगर हमने इज्जत किसी और चीज में ढूंढने की कोशिश की तो अल्लाह ताला हमें जलील कर देंगे। और ये सिचुएशन थी। अब इमेजिन करें कि उमर बिन खत्ताब चल रहे हैं, लोग लाइंस बना के खड़े हैं, लोग देख रहे हैं, लोग अपनी छतों के ऊपर हैं, एंड एवरीवन इज सेइंग व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कैसा बंदा है, हु इज दिस मैन। और जब ये उन्होंने देखा, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि यही बंदा, यही हुलिया हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ये ले चाबियां। मुसलमानों को लड़ना नहीं पड़ा। क्यों मुसलमानों को अल-कुद्स मिला? क्योंकि इस्लाम इधर था। वो इस्लाम में अपनी इज्जत ढूंढते थे। वो फेम में, पैसे में, शोहरत में, अच्छा घर होने में, इसमें इज्जत नहीं ढूंढते थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और ये हमारे लिए भी टेस्ट है। देखिए, उनका जो बॉयकॉट किया जा रहा है, पानी नहीं आप लेके जा सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने पीने के लिए बंदिश है, तो हमारा टेस्ट भी हो रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम इतनी इंजॉयमेंट कर रहे हो, जब दिल करता है तुम फूड ऑर्डर कर देते हो, कोई बंदिश नहीं है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब भी दिल आया तुमने ऑर्डर कर दिया। क्या तुम मेरा शुक्र अदा करते हो? वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो नेमतें हैं वो मैंने तुम्हें अता की हुई हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। यू डोंट ओन एनीथिंग।
व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतें अगर गिनना चाहो भी तो नहीं गिन सकते। और कुर्बान जाएं वो कैसे लोग होंगे खुश नसीब कि क़यामत का दिन होगा और जो 7 कैटेगरीज हमें बताई गई हैं कि ये लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, उनको टेंशन नहीं हो रही होगी। उनमें से जो एक कैटेगरी है वो कौन है? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, ये वो मर्द होगा, मर्द मोमिन, या वो औरत होगी, ईमान वाली होगी, जब वो अकेली बैठी होगी, जब वो अकेला बैठा होगा, उसकी तन्हाई कैसी गुजरी होगी, वो सोचेगा कि मेरे रब ने मुझे ये भी नेमत दी है, ये दी है, दिया ये, वो लिस्ट अपने जहन में बनाता रहेगा, यहाँ तक कि लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जो अजर है उतना ही बड़ा है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आपने आज इनवाइट किया। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।